पुश्तैनी ससुराल में अमीर और गरीब बहू की पहली रसोई। गरीब झोपड़ी में साधन बहुत कम है, पर सुमन जैसे तैसे अपनी शादी की तैयारियों को खुद संभाल रही है। जैसे कि अपनी ही शादी के लहंगे पर खुद कढ़ाई करना, दूसरी तरफ झोपड़ी को फूल पत्ते और रंगोली से सजाना। तू अपनी शादी का काम अकेले कितना खुद करेगी, थक जाएगी। रहने दे बेटा, मैं कर लूंगी। माँ अपने ही घर में अपनी शादी का काम करने में कैसी थकावट। अच्छा ठीक है बाबा कर ले, लेकिन इसके बाद खाना खाना, आराम करना है। नहीं माँ, आराम करने का टाइम नहीं है। 2 दिन बाद हल्दी की रस्म है। अपना लहंगा तैयार करने के बाद मैं हल्दी पीसूंगी और फिर लड्डू भी तो तैयार करने हैं शादी में देने वाले। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तेरी बहन लड्डू ही बना रही है, वो देख। और तेरी चाची मौसी भी आने वाली है, तो चिंता मत कर, सारा काम हो जाएगा। पड़ोसी लोग भी मदद करवा रहे हैं। मुझे तकलीफ ना हो माँ, इसीलिए आपने उनको भी बुला लिया। वैसे माँ, राघव जी भी बहुत अच्छे हैं, पता है वो तो नौकर भेज रहे थे, पर मैंने ही मना कर दिया। आखिर तो इतने बड़े पुश्तैनी ससुराल में जा रही है, साथ तो देंगे ही। बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे दामाद जी बिल्कुल धरती से जुड़े हैं, और तू भी तो खुददार है। इतना कहकर माँ बेटी सब मिलकर काम करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर पुश्तैनी ससुराल में जाने के लिए पारुल भी अपनी शादी की तैयारी में जुटी हुई थी, लेकिन वो अमीर घर से थी। आसपास नौकर चाकर, ज्वेलरी वाले और फैशन डिजाइनर थे। शेफाली, ये सब क्या है? मैं इतना गंदा आउटफिट पहनूंगी अपनी हल्दी मेहंदी के फंक्शन में? मुझे ये डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया, और अच्छी ड्रेस लेकर आओ। तुम जानती हो ना, अपनी शादी का लहंगा मैंने मनीष मल्होत्रा से तैयार करवाया है, तो तुमने सोचा भी कैसे मैं अपनी पुश्तैनी ससुराल में ऐसे कपड़े पहनूंगी? पता है 2 दिन में फंक्शन है। अरे तू टेंशन मत ले, इवेंट मैनेजर सब कुछ हैंडल कर लेगा, उसे बुलाया ही क्यों है हमने। ओके मॉम। वाओ, क्या मेल आया है। माँ, करीना कपूर वाली मेकअप आर्टिस्ट मीरा मेकअप करने के लिए तैयार हो गई है। ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है। ससुराल में मेरी बेटी सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी, तेरी उस गरीब जेठानी से भी ज्यादा। लेकिन बेटा, तुम कितने भी मॉडर्न सही, वहाँ पर ऐसे कपड़े मत पहनना। पुश्तैनी ससुराल है, पुरानी सोच होगी। मैं नहीं चाहती कोई संस्कारों के बारे में कुछ भी बोले। ओके मॉम, डोंट वरी। जहां अमीर गरीब बहू पुश्तैनी ससुराल में आने की तैयारी कर रही थी, वहां पुश्तैनी ससुराल भी पूरे लाइट और दिए के साथ जगमगा रहा था। अरे मेरे दोनों पोतों की एक साथ शादी हो रही है, एक और लड्डू खाने दे वसुंधरा। माँ जी, खुशी के मारे आप 5 लड्डू खा चुकी हैं। इतना भी मीठा खाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप दादी सास बनने वाली हैं। हाँ तभी तो, और तू सिर्फ सास। मुझे तुझसे दुगनी खुशी है। किस बात की दुगनी खुशी माँ जी? मुझे तो राघव के फैसले पर अफसोस हो रहा है। उसे प्यार और शादी करने को एक गरीब झोपड़ी के समान ही मिली थी। अरे अगर अंग्रेजन भी ले आता तो मुझे अफसोस नहीं होता, जितना एक गरीब को पुश्तैनी ससुराल की बहू बनाने का अफसोस हो रहा है। अरे वसुंधरा, पिछले 1 महीने से इस बात के पीछे अड़ी हुई हो, अब खुश भी रह लो। नहीं, मुझे तो मेरे दोनों बेटों के लिए मॉडर्न बहू चाहिए थी। वसुंधरा ने अपना मुंह गोलगप्पे जैसा फुला ही रखा था कि जबरदस्ती दादी सास उसके मुंह में 2 लड्डू ठूंस देती है। बेचारी कुछ बोल नहीं पाती। माँ जी, ठूस दिया। अरे जब मुंह से बोला नहीं जा रहा तो चुप रहना। ये अच्छा था मासा। तब माँ बेटे ताली मारते हैं। 2 दिन हो जाते हैं। एक तरफ गरीब सुमन की हल्दी की रस्म होती है, वहीं दूसरी तरफ पारुल की मेहंदी की रस्म होती है, और वो चश्मा लगाकर दोस्तों के साथ नाचती है। ओ तेरी अखियों से हो गया प्यार, तेरी प्यारी प्यारी गॉगल उतार। और शाम को सुमन की मेहंदी की रस्म होती है। चंदा मेरे चंदा, तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे। हो खुशियाँ जितनी है सब ढूंढ ढूंढ के लाऊं, तेरी डोली के संग कर दूं सारी रे। तभी दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। अगले दिन पुश्तैनी ससुराल वाले धूमधाम से बारात लेकर आते हैं, जहां दोनों बेटों की शादी पारुल और सुमन से हो जाती है। फिर पुश्तैनी तौर तरीके से दोनों बहू का घर में गृह प्रवेश होता है और सास उन पर गंगा जल छिड़कती। पुश्तैनी ससुराल में तुम दोनों बहू का स्वागत है। मेरी पोता बहू आ गई। वसुंधरा देख, क्या रही है दोनों बहू के हाथ में सोने के सिक्के का शगुन रख। तब वसुंधरा अपनी अमीर बहू के हाथ में सोने का सिक्का रख देती है, लेकिन गरीब बहू के नहीं। वसुंधरा, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे नाक से सिकोड़ कर मत देखो। सुमन हमारे घर की बड़ी बहू है और तुमने सबसे पहले छोटी बहू को दे दिया शगुन। तो मैं उसे शगुन नहीं देना चाहती। दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को? एक तो ये गरीब है, ऊपर से कितने सिंपल लहंगे में शादी करके आई है। पता नहीं क्या सोचकर राघव ने इसे पुश्तैनी ससुराल की बड़ी बहू बनाया है।
माँ जी इज राइट पापा जी, जेठानी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। पर आप गांव की लगती हो, ठीक से इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती होगी, लेकिन मुझे देखो आजकल की मॉडर्न इंडिपेंडेंट फैशनेबल बहू। जहाँ तक मुझे पता है, शादी करने के लिए और घर संभालने के लिए बहू को समझदार, सर्वगुण संपन्न और जिम्मेदार होना चाहिए। इसका कोई रिज्यूमे नहीं होता जहाँ बहू को मॉडर्न इंडिपेंडेंट फैशनेबल बहू होने की जरूरत पड़े। एंड या, I come from a poor family. It doesn't mean that I am illiterate. Even after being rich doesn't mean you are rich in manners. वाह, मेरी बहू तो काफी पढ़ी लिखी है। हाँ पापा जी, क्योंकि छोटे घर से होने के बावजूद भी मम्मी पापा ने खूब पढ़ाया है। अरे चलो, अभी और रस्म भी होना बाकी है, इस पुश्तैनी ससुराल में अंदर चलो। तब बहू गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है, जहाँ पुश्तैनी ससुराल में काफी प्राचीन पुश्तों की तस्वीर और ऐनक, दूरभाषा, झूमर इत्यादि था। ये देख दोनों बहू हैरान हो जाती हैं। फिर सास अंगूठी ढूंढने की रस्म करती है, जहां दोनों बहू अंगूठी की रस्म में जीत जाती हैं। ये आई वॉन। वैसे इस जीत से मुझे मजा नहीं आया। मजा तो तब आएगा जब मैं इस गरीब जेठानी को सबक सिखाऊंगी। इसने सबके सामने मुझ पर इंग्लिश झाड़ी, छोड़ूंगी नहीं इसको। मेरे बेटे पर कब्जा करके चैन नहीं पड़ा जो तू अंगूठी की रस्म भी जीत गई। हर जगह तेरी ही चलेगी क्या? वो माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इट्स ओके माँ, ये गेम है और वैसे भी शादी में दोनों लोगों को बराबर होना चाहिए, ना कि किसी एक की ही चलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, अंगूठी जीतने से सुमन मुझ पर अपना हुक्म चलाएगी या फिर मैं जीतने पर उस पर हुक्म चलाऊंगा? मारा पोता मारा लाद, सर कितनी ज्ञान वाली बातें करता है तू। जैसा तू वैसी तेरी समझदार बीवी। अच्छा ठीक है, इस रस्म के बाद तुम दोनों बहू की पहली पुश्तैनी रसोई की रस्म होगी, लेकिन शादी की तुम दोनों को थकान होगी, इसलिए ये रस्म कल ना रखकर परसों रखूंगी मैं। लेकिन माँ जी, ये रस्म खाना बनाने की ही तो है, बस ये तो कल भी हो सकती है। जब मैं परसों बोल रही हूँ तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना। अपना दिमाग चलाना जरूरी है तुम्हें, गरीब कहीं की। वेल माँ जी, इसका मतलब आज हम फ्री हैं, रेस्ट कर लेंगे, पर शाम को मुझे पुश्तैनी हवेली वाला ससुराल घूमना है। घूम सकते हैं ना माँ जी? हाँ क्यों नहीं बहू, इससे तुम्हें अपने पुश्तैनी ससुराल के बारे में पता चलेगा। ओहो, मेरी वाइफ पुश्तैनी ससुराल के बारे में जानना चाहती है। इंटरेस्टिंग, कुछ चीज मैं भी तुम्हें बता देता हूँ, चलो। तब घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। कुछ देर बाद सास दोनों बहू को अपने कमरे में बुलाती है। ये लो तुम दोनों बहुएं, अब क्योंकि पुश्तैनी ससुराल की बहू हो तो पुश्तैनी जेवर भी पहनने होंगे। ये लो तुम हार संभाल के रखना, कहीं अमीरी के चक्कर में बेच डालो। अरे मोरी मैया वसुंधरा, तेरी सास के सामने इतनी जुबान कैसे चल जाती है? प्यार से बहू को पुश्तैनी जेवर नहीं दे सकती, वो घर की बड़ी बहू है। दादी आप चिंता मत कीजिए, मुझे माँ जी की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता, पर मुझे भरोसा है वक्त रहते वो मुझे अपना लेंगी। और माँ जी, ये मेरे पुश्तैनी ससुराल की धरोहर है। दादी साकी सास गुजरकर, आपसे गुजरकर ये मुझ तक पहुंचा है, तो मैं इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगी। वाह बहू, तुम कितनी गुण की तरह मीठा बोलती हो। जेठानी जी, इतना बटरिंग करने की क्या जरूरत थी? एक लाइन भी बोल सकती थी। लो बहू, ये तुम्हारा जेवर है, और हाँ, आपसे तुम्हें पुश्तैनी ससुराल में पुश्तैनी कपड़े ही पहनने हैं। और तुम नई बहू हो, तुम्हें देखने मेहमान भी आ सकते हैं, तो ऐसे नॉर्मल बनकर मत घूमना। ये लो तुम दोनों के लिए बनारसी पुश्तैनी साड़ी। ई माँ जी, पुराने जेवर तक तो ठीक था, आप क्या पुराने जमाने की पुश्तैनी साड़ी भी पहने? मुझे पसंद नहीं, मुझे मॉडर्न साड़ी ब्लाउज चाहिए। आपको नहीं पता, मेरा लहंगा भी सभ्यसाची से आया था। बहू, मेहमानों के सामने अगर तुमने ये सब नहीं पहने तो हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। पहनना तो होगा ही, चाहे जो भी हो। मुझे मंजूर है माँ जी। तब दोनों बहू पुश्तैनी साड़ी और जेवर पहनकर तैयार हो जाती हैं। फिर दोनों के पति उन्हें पुश्तैनी ससुराल दिखाते हैं। सुमन, ये कमरा जो तुम देख रही हो, ये भले ही खाली है, लेकिन इसकी चीजें सारे पहले की जैसी हैं। ये मेरे परदादाजी का कमरा है, उनकी छड़ी, उनकी ऐनक, ये लकड़ी की अलमारी। पहले के जमाने में सब इससे ही गाना सुनते थे। ओह वाह, सच में राघव, मैंने सोचा नहीं था पुराने जमाने में लोग इससे गाना सुनते होंगे, और मैं आश्चर्य हूँ कि ये आज भी मेंटेन है इतना। हाँ भाभी, और पारुल वो देखो, परदादी जी की तस्वीर कितनी अच्छी लग रही है। वो और ये उनका संदूक है। आगे चलो ना भैया भाभी, और पारुल आगे दादाजी का कमरा है। वो सब दादाजी के पुश्तैनी कमरे में जाते हैं, जहाँ पुश्तैनी कपड़े, पुश्तैनी बक्सा, पुश्तैनी तलवार, शेर की खाल और झूमर होता है। ओहो, मुझसे पुश्तैनी साड़ी, मेरा मतलब इतना हेवी जेवर और साड़ी पहनना नहीं जा रहा है। कीर्तन में कैसे हैंडल करूंगी इसे?
देखो, नई नई बहू हो तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। ओह दैट्स रियली नाइस। लगता है दादाजी बड़े शिकारी टाइप इंसान थे। शेर की खाल भी है और ये बड़ी तलवार कैसी? ये तलवार आजादी से पहले के समय की है, जब राजा महाराजा युद्ध में भाग लेते थे। वाह, अपने पुराने पुश्तैनी ससुराल में मुझे मॉडर्न बहू आ गई। आप सब लोगों की तो किस्मत ही खुल गई। वो तो घर में सबको पता चल जाएगा किस्मत खुली या फूटी। क्योंकि जितनी मॉडर्न है और अमीर घर से आई, उस हिसाब से लगता नहीं है कि कुछ आता भी होगा पहली रसोई में। अरे तुम कहाँ खो गई सुमन, बाहर आओ अब। तब दोनों भाई उन्हें पुश्तैनी गार्डन और पुश्तैनी ससुराल की बाकी जगह भी दिखाते हैं। इसके बाद दोनों बहू आराम करती हैं। घर के नौकर खाना बनाकर देते हैं। अगले दिन गरीब बहू पहली रसोई के लिए जल्दी उठकर पूजा कर लेती है। वहीं छोटी बहू अमीर बहू सो रही होती है, जिसे सास जगाती है। अरे माँ जी, थोड़ी देर और सोने देती, क्यों मुझे जगा दिया? अब जाओ, मुझे सोने दो। अरे बहू, ये ऐसे नहीं मानेगी, तेरे स्टाइल में इसको उठाना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल तुझ पर ही गई है। तब दादी सास अपनी छड़ी बहू के बम पर चुभोती है, जिससे वो तुरंत उठ जाती है। आई 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 आई, क्या चुभा दिया माँ जी आपने? दादी सास साहब। हाँ, मैं चंपा देवी, तेरी दादी सास। चल खड़ी होकर नीचे और पुश्तैनी कपड़ों में। जी दादी साहब। कुछ देर में दोनों बहू उसके सामने पुश्तैनी लिबास में होती हैं। अरे वाह, बड़ी बहू तो बहुत सुंदर लग रही है पुश्तैनी लिबास में। तू भी अच्छी लग रही छोटी बहू, बस सुंदरा बता दे। हाँ, तुम दोनों की पहली रसोई में नहीं होगी, आंगन में होगी। गार्डन एरिया मतलब, जहाँ पर मेहमानों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है, तुम्हारे खाने बनाने के बाद हो जाएगी। माँ जी, पहली रसोई की रस्म तो रसोई में ही होनी चाहिए ना। और आप सब खाओगे तो मेहमान क्यों आएंगे? और हम बाहर क्यों बनाएं? कहीं धूप में मेरा मेकअप खराब हो गया तो? पारुल बहू, तुम्हारी पहली रसोई की ही रस्म है और तुम्हें सिर्फ हम लोगों का खाना नहीं बनाना। इस पुश्तैनी ससुराल में पुश्तैनी मतलब खानदानी लोग आएंगे, और वो भी हमारे रिश्तेदार होंगे, जैसे कि तुम्हारी बुआ, मौसी सास, फूफा ससुर, उनके बच्चे, बहू और हम सब। कुल मिलाकर 70 लोगों का खाना बनाना है। पहली रसोई में 2 तरीके का, दोनों बहू को मीठा बनाना है, 3 तरह की सब्जी, फिर उसके साथ पूरी चावल अलग से और एक स्नैक्स आइटम बना लेना। सामान सारा बाहर मौजूद करवा दिया है। तुम लोगों के पास 3 घंटे हैं। व्हाट? माँ जी, इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी? हेल्पर तो मिलेगा ना? 70 गेस्ट, सीरियसली? एक शादी की कैटरिंग टीम चाहिए होगी। नहीं बहू, ये सब तुम्हें करना होगा, इसीलिए 3 घंटे दे रही हूँ। हो जाएगा माँ जी, मैं कर लूंगी इतनों का खाना। अकेले नहीं होगा, लेकिन समझ से होगा। आइडिया, मैं 5 चूल्हे तैयार करके 2 पर मीठा, 3 पर सब्जी बनाऊंगी। सब्जी बनते ही पूरी बनाना शुरू कर देंगे और एक तरफ चावल। सब मैनेज होगा। तुम भी ट्राई करो पारुल। मैंने इतने का खाना कभी नहीं बनाया। खुद पर विश्वास रखो पारुल, और YouTube वीडियो देखकर खाना रेडी करो। इसके बाद दोनों बहू गार्डन एरिया में सब्जी की कटिंग करना शुरू करती हैं। एक तरफ गरीब बहू खीर बनाती है, दूसरे चूल्हे पर आलू उबालने रख देती है। वहीं गरीब बहू आलू छीलकर परेशान होती है। ये है मेरी जिंदगी। I mean, किसने सोचा था पुश्तैनी ससुराल में आकर मुझे पहली रसोई में ये करना होगा? आई एम स्वेटिंग यार। जेठानी जी, आप मेरी थोड़ी मदद करवा दो। अभी तो मैं अपना कर रही हूँ पारुल, फ्री हो गई तो तुम्हारा करवा दूंगी। जी, मुझसे बोलना ही नहीं चाहिए था। आइडिया, 2-3 खाना बना लेती हूँ, बाकी का चुपके से ऑर्डर कर देती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा और माँ जी के सामने ये भी हो जाएगा कि मैंने खाना बनाया है। तब पारुल YouTube वीडियो देखकर दाल मखनी और मिक्स वेज बनाती है और उसके बन जाने के बाद खीर बनाती है। गरीब बहू भी अपना ज्यादातर खाना तैयार कर लेती है। ओहो, बेसन तो कम पड़ गया, अब लड्डू कैसे बनाऊंगी? एक तरीका है, ढेर सारे नारियल रखे हैं, किसी का जुगाड़ करके नारियल की बर्फी बना देती हूँ। तभी जुगाड़ू सुमन घिस घिस कर नारियल की बर्फी भी बना देती है। तब चुपके से कोने में जाकर पारुल कॉल करती है। हेलो स्वीट एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट, मैं पारुल हूँ। इंस्टाग्राम से मुझे आपका नंबर मिला। मुझे अभी के अभी 1 घंटे में 70 लोगों के लिए गुलाब जामुन और कुछ पूरी, नान वगैरह और राइस ये सब भिजवा दो। हाँ, एड्रेस मैं तुम्हें नोट करवा रही हूँ, महावीर नगर। ये काम बन गया, टाइम भी बच गया। एक रील बना लेती हूँ पुश्तैनी कपड़ों में, वैसे भी पहना नहीं जा रहा। तू मेरा ख्वाब है, तू मेरे दिल का करार, देख ले जाने मन, देख ले बस एक बार। चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर,
तुमसे मिलने के बाद दिलबर। पारुल नाच ही रही थी कि सामने से बुआ सास, दादी सास और सास आ जाती हैं। बहू तू ये क्या कर रही है? वो दादी सास चिड़िया आ रही थी ना, चिड़िया उड़ा रही थी ऐसे हाथ हवा में करके। अच्छा खाना बना लिया बहू? मेरी इज्जत तो तुम ही करवा सकती हो, मुझे उस गरीब बहू से कोई मतलब नहीं है। माँ जी चिंता मत कीजिए, कुछ ही देर में खाना बन जाएगा। अच्छा ये तुम्हारी बुआ सास है, तुम्हारे पापा जी की बहन। जी नमस्ते। अरे बहू मेरे पैर तो छू लो। सॉरी बुआ सा, अगर मैं हर किसी के पैर छूती रही तो मेरी कमर दर्द हो जाएगी। वैसे भी आज बहुत गेस्ट आने हैं, माँ जी ने बताया है। माँ जी मे बी यू अंडरस्टैंड मी। करवा दिया ना पुश्तैनी ससुराल में इज्जत का सत्यानाश। दूर से सुमन सब कुछ सुन लेती है और बुआ सास के पैर छूती है। कैसी हैं आप बुआ जी? ठीक हूँ, लेकिन मैंने ठीक से पहचाना नहीं, तुम बड़े वाले राघव की बहू हो क्या? जी बुआ सा। तभी तो इतनी आज्ञाकारी और संस्कारी। जरूरी है किसी छोटे घर से आई होगी, क्योंकि बड़े घर से जो आई है उसमें ऐब है, लेकिन इस बच्ची में कोई ऐब नहीं है। जी 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 आओ बैठो। अरे के गर्मी में मारेगी का कमला? इतना बड़ा हमारे दादा पर दादा का पुश्तैनी ससुराल है, तूने खाने की अरेंजमेंट बाहर करवाई, अंदर करवा ले। जी 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 रमेश, सुरेश, मुकेश सारे टेबल कुर्सी अंदर लगा लो और अंदर की डेकोरेशन को जब तक और अच्छा कर दो। पुश्तैनी ससुराल को और अच्छा सजाया जाता है। फिर खानदानी मेहमान आ जाते हैं और पीछे के रास्ते पर पारुल का ऑर्डर किया खाना आ जाता है। फिर दोनों बहू अपनी पहली रसोई का खाना परोसती हैं, जिस खाने को खाकर मेहमान खाना उगल देते हैं। ओहो ये कैसे रसगुल्ले हैं, इसमें कॉकरोच है। बाप रे, मस्तानी ससुराल में ऐसा खाना बनता है। हाय मम्मी, टोटले टोटले टावल में भी। छे छे तंदी दंदी सब्जी, त्वचा आलू है, दूध भी नहीं ला। ये मेरे बेचारे पोता पोती वसुंधरा दीदी, आपकी बहू पहली रसोई में कैसा खाना खिला रही है हम पुश्तैनी ससुराल वालों को। वो कावेरी एक मिनट, सुमन मैंने कहा था ना कोई हरकत मत करना, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, ऐसा बकवास खाना बनाया तुमने। और ये क्या कॉकरोच मिला दे तुमने, हमारे खाने की इज्जत मिट्टी में मिलाई दी। इसीलिए मुझे ये गरीब बहू पसंद नहीं थी। बीच में बोलने के लिए माँ जी माफ कर दीजिए, ये खाना मेरा नहीं है, सब पारुल ने बनाया। मेरा खाना तो अभी किसी ने चखा भी नहीं, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाया है। अरे वाह बहू, तुमने बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, और ये तुम्हारी नारियल की बर्फी, ओहो ये तो बहुत ही अच्छी है, हम सब खाकर देखिए। अरे हाँ, कितनी मुलायम पूरी और रसमलाई भी काफी अच्छी बनी है। हाँ तेती तेती मम्मी, दादी लतमलाई। लतमलाई नहीं बेटा, रसमलाई। सभी लोग बड़ी बहू की पहली रसोई का खाना खाकर खुश हो जाते हैं। वो बड़ी बहू, तुम गुणवान संस्कारी तो हो ही, खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, लेकिन वसुंधरा तुम्हारी छोटी बहू को कुछ नहीं आता, उसे थोड़ा सिखाओ, खाना भी संस्कार भी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में सबके सामने ऐसा बोलने की? नहीं खाना तो मत खाओ, मैं कोई शेफ नहीं हूँ, रसम कर रही थी सिर्फ। तुम अपने बड़ों से इस तरीके से बात नहीं कर सकती, खाना लाने से पहले चख तो लेती, कम से कम तुमने पुश्तैनी ससुराल की इज्जत के बारे में एक बार नहीं सोचा। बस कीजिए माँ जी, 2 दिन हुए हैं मुझे आए हुए, और जब से 1000 बार पुश्तैनी पुश्तैनी सुन चुकी हूँ। बूढ़े होने के बावजूद भी जुबान अभी तक तेज चलती है। पारुल, तुम अपनी हद पार कर रही हो, माँ जी हैं, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। ओ गरीबों की देवी, आपसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। अच्छा खाना बनाकर खुद को महान मत समझो, इतना टॉर्चर करोगे तो मैं यही करूंगी। दुनिया भर का सुना दिया मुझे, पर मेरे बारे में ये नहीं सोचा। जिस लड़की ने आज तक अपने मायके में काम नहीं किया, उसने इतने सारे लोगों का खाना बनाया, कैसे बनाया होगा ये नहीं पता। इसीलिए मैंने थोड़ा सा खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया था, उसी में ही कॉकरोच निकला है, वरना मैं आप लोगों को ऐसा खाना कभी नहीं खिलाती। ये तो गरीब घर से, इसने मिट्टी चूल्हे पर काम किया है, कर दिया आपने तारीफ, लेकिन मैंने भी तो मेहनत की है। हाँ माँ जी, वो सही कह रही है। ठीक है, मान लिया बहू, तुमने इतने सारे लोगों का मुश्किल से खाना बनाया, पर बड़ों से बदतमीजी जो की है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, माफी मांगो। सॉरी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। पहली रसोई में हर कोई बहू परेशान होती है, एक बहू का हाथ का खाना नहीं खाया तो दूसरी ने तो पेट भर ही दिया। फिर सब लोग दोनों नई बहू को शगुन देकर चले जाते हैं। 1 महीना गुजर जाता है। इस बीच बड़ी बहू ही खाना बनाकर सबको खिलाती थी, छोटी कोई काम नहीं करती थी और मॉडर्न कपड़े भी पहनती थी। फिर एक दिन चंपा, पारुल, सुमन बहू, आज तुम दोनों की है आखिरी पुश्तैनी ससुराल की रस्म है, जिसे ब्राह्मण भोज कहते हैं। तुम्हें सात्विक भोजन बनाकर खिलाना, याद रहे कोई गलती नहीं हो। पारुल, तुम अपने को अतरंगी आज के जमाने के कपड़े नहीं पहनोगी, पुश्तैनी तरीके से तैयार होना। जी दादी सा।
फिर दोनों बहू रसोई में खाना बनाती हैं। सुमन आलू टमाटर पूड़ी कचौड़ी बना देती है। वहीं पारुल, वैसे जेठानी जी अब मैं थोड़ा बहुत खाना बना लेती हूँ, आज ब्राह्मणों को मेरे हाथ का ही खाना अच्छा लगेगा। मैं भी यही चाहती हूँ। कुछ ही दिन में 5 ब्राह्मण आ जाते हैं, जिनका बहू पुश्तैनी पात्र में हाथ धुलाती है और केले के पत्तों पर भोजन परोस देती है, जिसका निवाला खाते ही ब्राह्मण गुस्सा हो जाते हैं। ये क्या है वसुंधरा जी, हम पुराने ब्राह्मण हैं जो आपकी 2 पीढ़ी से चले आ रहे हैं, ऐसा खाना परोसेंगी आप हमें? ये तामसिक भोजन है, इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया गया है, अब हमें यहाँ से जाना होगा। क्या वसुंधरा, तुमने बहू को सात्विक भोजन नहीं बोला था क्या? सुमन, तुमने बनाया है? नहीं पापा जी, लेकिन जब मैं रसोई से चली गई थी तब आने के बाद मुझे इसकी महक का अंदाजा हुआ था, शायद पारुल ने ऐसा किया है। आप जानते हैं ना किसी ब्राह्मण के साथ ऐसा अपराध करने की क्या सजा मिल सकती है। अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। तब सास ससुर ब्राह्मण के पैर पकड़कर माफी मांगते हैं। नहीं नहीं ब्राह्मण जी, क्षमा कीजिए, पर ऐसे जाइए मत। पारुल बहू, तुम्हें कितना समझाऊं मैं, आज तुम्हारी वजह से इतनी बात बिगड़ गई। ब्राह्मण देव, ऐसे जाइए मत। इस पुश्तैनी ससुराल की जो पुश्तैनी रस्म है उसे पूरा कर दीजिए। मैंने सात्विक भोजन बनाया है, बिना ग्रहण किए आप यहाँ से ना जाइए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरी बहन को पता नहीं था। आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन यहाँ से बिना खाए मत जाइए। मैंने जैसा भी खाना बनाया हो, लेकिन मेरी जेठानी जी ने स्वच्छ तरीके से खाना बनाया है। ठीक है। तब ब्राह्मण के मान जाने पर बड़ी बहू खाना खिलाती है। फिर ब्राह्मण चले जाते हैं और सास सुमन से माफी मांगकर उसे अपना लेती है। साथ ही पारुल भी धीरे धीरे सुधर जाती है। दोस्तों, रिश्तों की मिठास दौलत से नहीं, दिल से बनती है। असली बहू वही होती है जो दिखावा न कर अपनी पारंपरिक पुश्तैनी ससुराल की इज्जत को बरकरार रखती है।